स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट, जो फादर है माइक्रोबायोलॉजी वो कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं। सीन क्लियरली बाय द अननेड आइज, इन्हें मतलब हम अननेड आइज से क्लियरली नहीं मतलब देख सकते हैं। विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसमें हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दैट आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं। विजिबल विद द नेड आइज, जिन्हें हम लोग नेड आइज से देख सकते हैं। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आता है, फंगाई आता है, प्रोटोजोआ आता है, एंड एल्गी, और कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स। और इन सारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी को हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। जो बैक्टीरियोलॉजी है वो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी की शाखा है। डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी टेक्नीशियन एग्जामिन बैक्टीरिया कल्चर इन अ लेबोरेटरी। उसके बाद जो बैक्टीरियोलॉजी टेक्नीशियन होते हैं या फिर जो लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। कहाँ पे? लेबोरेटरी, मतलब बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में देखते हैं। उसके बाद जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है वो फादर हैं बैक्टीरियोलॉजी के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। Nurses manage all patient health and control infection in hospital. Knowledge of microbiology helps nurse in many factors. जो नर्स होती हैं वो सारे पेशेंट के हेल्थ को मैनेज करती हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब अगर माइक्रोबायोलॉजी की जितनी भी उनको नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग। हेल्प्स अ नर्स इन मैनी फैक्टर। जो नर्स होती है बहुत सारे फैक्टर्स में लोगों की हेल्प करती, मदद करती, जैसे कि टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, टू मेंटेन स्टेराइल फील्ड, to collect sample for laboratory test, to give vaccine immunization, to dispose of biomedical waste, maintain different department, example OT वगैरह, ऑपरेशन थिएटर वगैरह, to give health education, to give proper medication। तो ये जो टॉपिक, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब लोगों को इन्फेक्शन या संक्रमण से बचाना। नर्स नीड नॉलेज अबाउट द रूट, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। एज एग्जाम्पल, सम इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, मतलब टच, एयर, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन। सो नॉलेज अबाउट दिस हेल्प अ नर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन एंड सेव पेशेंट। जो नर्स होती है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको इस चीज़ के बारे में पता हो कि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन फैला हुआ वो किस रूट से गया, मतलब किस स्थान से या किस जगह से लोगों तक पहुँचा है। तो जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं वो बॉडी के कांटेक्ट के द्वारा या टच के द्वारा लोगों में फैलते हैं, कुछ एयर के द्वारा फैल जाते हैं, कुछ कंटामिनेटेड फूड वगैरह खाने की वजह से, खाना वगैरह खाने की वजह से हो जाते हैं, कुछ कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाने की, गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाने के लिए, मतलब HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूज होने की वजह से। तो सो नॉलेज अबाउट दिस हेल्प टू नर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन। तो अगर नर्स को ये पता होगा कि जो इन्फेक्शन वो किस रूट से, किस मतलब रास्ते से लोगों तक पहुँचा है, तो उसे लोगों को सेव करने में, इन्फेक्शन से कंट्रोल करने में वो मदद कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है टू मेंटेन स्टेराइल फील्ड। और जो नर्स होती है वो स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करती है, मतलब बना के रखती है। जैसे कि नर्स मस्ट नो हाउ टू मेंटेन स्टेराइल फील्ड। जो नर्स होती है उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेराइल फील्ड को कैसे मेंटेन करना है। इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल इन ऑपरेशन थिएटर, स्टेराइल फील्ड, इक्विपमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो है वो स्टेराइल फील्ड है, मतलब साफ सुथरा फील्ड है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इक्विपमेंट वगैरह जो वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह यूज़ किए जाना वो भी स्टेराइल होना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ट्रांसफर होने से रोकने में। उसके बाद नेक्स्ट है टू कलेक्ट सैंपल फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। और नर्स को सैंपल कलेक्ट करना भी आना चाहिए और उसे लेबोरेटरी में भेजने के लिए, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो टेस्ट हो सके और हमें पता चल सके कि पेशेंट को किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। नर्स मस्ट नो द प्रॉपर साइट कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। जो नर्स होती है उन्हें प्रॉपर साइट पता होनी चाहिए कि सैंपल को कहाँ से कलेक्ट करना है और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, द नर्स नो अबाउट डिफरेंट डिसीज, रूट ऑफ इन्फेक्शन टू कॉल्ड सैंपल फ्रॉम राइट साइड, लाइक ब्लड, स्टूल, यूरिन। मतलब जो मतलब सैंपल होते हैं, जैसे ब्लड का अलग होता है, खून का, स्टूल का, पॉटी का, यूरिन का, तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के सैंपल होते हैं। तो नर्स को डिफरेंट और हर डिफरेंट डिसीज में डिफरेंट टाइप के सैंपल की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट रूट की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ब्लड है तो वो हम लोग निडल के द्वारा हाथ से या फिर वेन से निकालेंगे, स्टूल है तो वो पेशेंट खुद निकाल के देगा, या फिर बेबी का है तो हम लोग जो मतलब
क्या बोलते हैं पैम्पर्स वगैरह होते हैं उससे कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो यूरिन कलेक्शन है वो भी हम पेशेंट के द्वारा ही करवाते हैं। तो सबसे पहले नर्स को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टू गिव वैक्सीनेशन, और कैसे वैक्सीनेशन देना ये भी पता होना चाहिए। स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी हेल्प द नर्स फॉर प्रॉपर वैक्सीनेशन। माइक्रोबायोलॉजी जो अगर कोई भी नर्स हेल्प मतलब स्टडी करती है तो उसको सहायता मिल जाती है नर्स को कि वैक्सीनेशन कैसे करेंगे। टू गिविंग टू कंट्रोल वेरियस डिसीज, जो वैक्सीन है बहुत सारी डिसीजेस को कंट्रोल करती है जैसे कि डिप्थीरिया हो गया। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वैक्सीन बाय यूजिंग कोल्ड चेन, और हम लोग वैक्सीन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कोल्ड चेन को यूज करके, ठीक है, कोल्ड चीज़ों पे रख के हम लोग वैक्सीन को प्रिवेंट कर सकते हैं। टू एडिपोज बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट चीज़ें वो कैसे एडिपोज होंगी, उनको कैसे डिस्कार्ड किया गया। नर्स मस्ट टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, नर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल के बारे में पता होना चाहिए। हाउ टू डिस्कार्ड इट सेफली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अगर उनको ये पता होगा कि कौन सी चीज़ कौन से डिब्बे में डालनी है, रेड डिब्बे में, ब्लैक डिब्बे में और येलो डिब्बे में, तो अगर इन्हें पता है कि कैसे वेस्ट को हम लोग डिस्कार्ड करना है तो इन्फेक्शन से लोगों को बचा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी मेंटेन करना आना चाहिए। नर्स मस्ट नो अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, नर्स को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। टू मेंटेन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट, ताकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को मेंटेन कर सके और पेशेंट को बचा सके। जैसे कि स्टरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन ओटी, स्टरलाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ओटी के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लोगों को फ्यूमिगेशन एक तरह से बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो अगर पेशेंट डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी आई में इचिंग वगैरह हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे ये चीज़ें पता होना चाहिए ताकि वो पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सके। गिव हेल्थ एजुकेशन, जो नर्स होती है वो हेल्थ एजुकेशन देती है। सी कैन गिव हेल्थ एजुकेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस लाइक अबाउट इम्यूनाइजेशन, बाय डूइंग दिस सी कैन प्रोटेक्ट द सोसाइटी। उस जो नर्स होती है वो इम्यूनाइजेशन वगैरह के बारे में लोगों को अवेयर कराती है, एजुकेट करती है, ताकि वो उन्हें सोसाइटी को मतलब इम्यूनाइजेशन के बारे में बता के उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। टू गिव प्रॉपर मेडिकेशन, और जो नर्स को प्रॉपर मेडिकेशन देने के बारे में पता होना चाहिए। सी मस्ट नो अबाउट ड्रग्स, उन्हें ड्रग्स के बारे में पता होना, देयर एक्शन, उसका कार्य के बारे में पता होना चाहिए। एसेप्टिक सोल्यूशन टू गिव प्रॉपर मेडिसिन फॉर द पर्टिकुलर डिसीज, और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सी मेडिसिन किस पर्टिकुलर डिसीज में दी जाती है। उसके बाद कुछ ब्रांच और फील्ड हैं, डिफरेंट ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट, इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। इसको डिफरेंट फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।